ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के 6वें अध्याय का अध्ययन चल रहा है। पिछली कक्षा में प्रसंग चला था आत्मा का। अनुशयी जीव जिसे कहते हैं देहांतर गमन आत्मा करता है, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में उसका प्रवेश होता है। ये सारी चर्चाएं पहले हुई थी और दुख के विषय में भी चर्चा आई थी कि जीवात्मा जो है उसके सफलता क्या है, दुख से पूर्णतया छूट जाना। पिछले सूत्र में चर्चा ये भी आई, ऐसा क्यों कहा जाता है कि दुख से छूट जाना, दुख से छूट जाना, ऐसा क्यों नहीं कहते कि सुख प्राप्त कर लेना। तो उसमें हेतु दिया गया कि जीवात्मा को यानी मनुष्य को जितनी दुख प्राप्ति में घबराहट होती है, बेचैनी होती है, पीड़ा होती है, उतना सुकून सुख प्राप्ति में नहीं होता। यानी कहीं अधिक सुख मिलने से कहीं अधिक है दुख ना मिलने का भाव, तो वो दुख ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए दुख की चर्चाएं चली आई हैं। तो अब बहुत प्रसिद्ध श्लोक सूत्र है, सूत्र संख्या है 7, कुत्रापि कोपि सुखी नः। तो संसार में कहीं पर भी कोई सुखी नहीं है, ऐसा यह सांख्य का सूत्र कहता है। और क्यों कहता है और कौन कह रहा है, तो विवेकियों की दृष्टि ऐसी है। जो विवेकी हैं, तत्वज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान लोग हैं, साधक लोग हैं, उन्होंने ऐसा विचार किया कि संसार में कोई भी सुखी नहीं है। तो अब हम विचार करें कि संसार में सुख है या नहीं। आप क्या मानते हैं, संसार में सुख है या नहीं? अगर आप ये कहेंगे कि जी संसार में सुख नहीं है, तो फिर आप जी कैसे रहे हैं, प्रश्न ये उठेगा। अगर हमारा जीवन चल रहा है, हम लोग जी रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? सुख है। सुख के कारण ही हमने इतने वर्ष इस शरीर में बिता दिए, और सुख की अभिलाषा लेकर के ही तो अभी तक हम जीते आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो सुख अवश्य मिला है। उस सुख के कारण आपका जीवन चल रहा है, हमारा जीवन चल रहा है, सबका जीवन चल रहा है, और उस सुख के कारण ही ये समाज प्रगति कर रहा है। अगर थोड़ा भी संसार में सुख ना होता तो प्राणी जगत प्रगतिशील ना होता। लेकिन प्राणी जगत प्रगतिशील दिखाई दे रहा है। मनुष्यों ने तो कितना विकास कर लिया है, बहुत उन्नति प्रगति कर ली है, तरक्की कर ली है, बहुत सारे संसाधनों को उन्होंने जुटा लिया है। क्यों जुटाया? क्यों सड़कें बनाई, क्यों हवाई जहाज बनाए, क्यों रेलयान बनाए, क्यों पानी के जहाज बनाए, क्यों मोबाइल बनाए, क्यों कंप्यूटर बनाए, और भी बहुत सारी चीजें क्यों बनाई? कहीं ना कहीं सुख प्राप्ति के लिए तो बनाई। यानी उनमें कुछ ना कुछ सुख तो मिला है, तभी तो जाकर के निर्माण किया है। अगर सुख ना मिलता तो निर्माण क्यों करता? निर्माण न करता। नौकरी करना, धंधा करना, व्यापार करना, परिवार बसाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, वानप्रस्थ की ओर जाना, सन्यास की ओर प्रस्थान करना, बच्चों का लालन पालन, हॉस्पिटैलिटी का काम, परोपकार के कार्य, दान सेवा, इन सब के कार्य, चैरिटी के कार्य व्यक्ति क्यों कर रहा है? उसको उस कार्य को करते समय क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है। सुख तो है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि संसार में दुख नहीं, दुख ही दुख है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि संसार में सुख बिल्कुल भी नहीं। सुख है, इसलिए जीवन है। अगर सुख ना होता तो आपका और हमका किसी का भी जीवन ना होता। पर ये जो सुख है, ये किसकी दृष्टि में सुख है? किसको ये सुख दिखाई दे रहा है और किसे ये सुख
दुख दिखाई दे रहा है। तो जिनकी बुद्धि सांसारिक है, जिनका दृष्टिकोण सांसारिक है, उनको क्या लगता है, इसमें सुख है। और जिनका दृष्टिकोण सांसारिक मनुष्यों से थोड़ा ऊपर का है, उनको क्या लगता है, ये सारा जो सुख इनको दिखता है इसमें क्या है, दुख है। अब इसको थोड़ा कैसे समझें कि बहुत सारे लोग हैं बीड़ी पुड़िया तंबाकू सिगरेट शराब मांस मछली अंडा इन सब का प्रयोग करते हैं, सेवन करते हैं। जो लोग सेवन करते हैं वो इसमें बहुत अच्छा मानते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो लोग सेवन नहीं करते हैं या जिन्होंने हे माना है, तो उनका दृष्टिकोण कैसा है, बोले पागल लोग हैं, पशु लोग हैं, जानवरों की तरह जुगाली करते रहते हैं, कुछ भी मुंह में भरते रहते हैं और मुंह को क्या बना दिया है, डस्टबिन, कचरे की पेटी शरीर को बना रखा है। तो ऐसा दृष्टिकोण है ना। जो लोग फटे हाल रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं, उनकी अपेक्षा जो महलों में रहते हैं वो अपने आप को क्या मानते हैं कि देखो ये सड़क पर फुटपाथ पर रहने वाले ये दुखी हैं और हम बड़े बड़े महलों में रहने वाले सुखी हैं। लेकिन जो महलों को त्याग करके एकांत में चले गए, जंगल में चले गए, वो क्या मानते हैं कि महलों वालों की अपेक्षा हम सुखी हैं। तो दृष्टिकोण किस आधार पर है, विवेक के आधार पर। गांव का व्यक्ति क्या मान रहा, जंगल के व्यक्ति से क्या मान रहा है, यानी वनवासी भील आदिवासी, उस व्यक्ति से कौन कंपैरिजन कर रहा है, गांव का व्यक्ति। गांव का व्यक्ति क्या मानता है कि हम सुखी हैं कंपैरेटिवली जंगली लोगों की अपेक्षा। गांव के लोगों की अपेक्षा तहसील के लोग, तालुका के लोग क्या मानते हैं कि हम सुखी हैं। उनकी अपेक्षा शहरी लोग क्या मानते हैं कि हम सुखी हैं। और महानगरों में रहने वाले उनकी अपेक्षा क्या मानते हैं कि हम सुखी हैं। लेकिन जो इन सब को भोग भोग करके जो एकांत में चला गया है, अरण्य में चला गया है, वन प्रदेश में चला गया है, प्रकृति के स्वच्छ वातावरण की ओर चला गया है, एकाकी जीवन जो बता रहा है, वो अपने आप को क्या मान रहा है, वो अपने आप को सुखी मान रहा है। मतलब बुद्धि का स्तर हमारा जितना जितना बढ़ता चला जाता है, उतना उतना हम सुख और दुख को समझते चले जाते हैं। पुराने सुख को दुख मान करके हम छोड़ते चले जाते हैं, जो हमारा पुराना सुख है। जैसे कि आपकी और हमारी जो आयु बढ़ी है, तो आप याद करिए, आप 7वीं कक्षा में थे और पास हुए, तो 8वीं कक्षा में आना कैसा लगा, बड़ा सुखकारी लगा, अरे बड़े हम 8th क्लास में आ, ठीक है। फिर ऐसे ही कहानी 10th क्लास की हुई, यही 12th की थी, यही बोले आज हम कॉलेज में प्रवेश करेंगे। कॉलेज में प्रवेश करते हैं फर्स्ट ईयर में, तो कैसा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। और कॉलेज से पास आउट होते हैं तब। तो ऐसे आप देखते चले जाइए, धीरे 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 जो हमारे लिए वर्तमान सुख है, जब उस लेवल से हम ऊपर उठते हैं तो वही सुख हमें कैसा लगने लगता है, दुख लगने लगता है। तो ये जो दुख लगने का भाव किस पर आधारित है, आपकी बुद्धि पर, आपके विवेक पर आधारित है। तो हम सब में ज्यादा विवेकी कौन है, हम सब में ज्यादा विवेकी वो हैं जो संसार के प्रपंचों को जान चुके हैं, समझ चुके हैं, अनेकों बार भोगी हुई सृष्टि के गुण कर्म धर्म को समझ चुके हैं, आत्मा के धर्म कर्म को समझ चुके हैं, जो ब्रह्म तत्व के लिए अब लालायित हैं। तो ऐसे विवेकी कहते हैं तद अपि दुख शवलम इति दुख पक्षे निक्षपन्ते विवेचकः। संसार में जो सुख है वह कैसा है, दुख मिश्रित है। इसलिए विवेकी लोग सुख को दुख ही मानते हैं। आपकी दृष्टि में जो सुख है, विवेकी की दृष्टि में वह दुख ही है, ठीक है। तो ये विवेकी का दृष्टिकोण है कि आप जैसे सुख कह रहे हैं वो हमारी दृष्टि में दुख है। क्यों दुख है, वो जो आप सुख मानते हैं उसमें 4 प्रकार के दुख हैं, परिणाम ताप संस्कार दुखे गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिनः। उसमें जो आपने या संसार के लोगों ने सुख मान रखे हैं, उसमें विवेकी की दृष्टि से 4 प्रकार के दुख हैं। पहला है परिणाम दुख, दूसरा है ताप दुख, तीसरा है संस्कार दुख, और चौथा है गुण वृत्ति विरोध दुख। ये 4 प्रकार का वर्गीकरण उन्होंने आपके सुख में, जो वर्तमान आप भोग रहे हैं सुख, उस सुख में या उस विवेकी के द्वारा उस भोगे गए सुख में ये 4 प्रकार के दुख उसको समझ में आए। तो परिणाम दुख में क्या है, भौतिक सुखों को भोगने के बाद जो राग उत्पन्न होता है उसको परिणाम दुख कहते हैं, ठीक है। हम इंद्रियों से
मिलने वाली तृप्ति या उसके सुखद एहसास को क्या मानते हैं? उसको हम सुख मानते हैं, सुख समझने लगते हैं। लेकिन वास्तव में वो क्या है? वो सुख नहीं होता है, वो दुख ही होता है, क्योंकि इस प्रकार इंद्रियों से उत्पन्न तृप्ति कभी भी शांत नहीं होती। कभी भी इच्छा, कभी वासनाएं, कभी तृष्णाएं शांत नहीं होती। जैसे भोजन करने का सुख है, स्त्री पुरुष का शारीरिक सुख है, कहीं पर भ्रमण करने का सुख है, वस्त्र आदि पहनने का सुख है, तो वो सारा सुख कैसा है? क्षणिक है। शुरुआत में जब तक भोगा नहीं है तब तक कैसा लगता है? इसमें सुख है। और भोगने के बाद अतृप्ति है। परिणाम में क्या मिला? दुख है। तो ये है परिणाम दुख। बाद में तो दुख ही होगा। वो जो सुख मिला स्त्री से या पुरुष से या भोजन से या भ्रमण से या वस्तु के पहनने से जो सुख मिला वो तो क्षणिक सुख था, और उसको भोगने के बाद हमारी स्थिति कैसी रही? जैसी की तैसी, जैसे पहले थे वैसे के वैसे हम बने रहे। यानी इंद्रियों की तृप्ति जितनी होनी चाहिए थी वो तृप्ति तो नहीं हुई। दूसरा है ताप दुख। जो हमें सुख पहुंचाने वाले साधन हैं या सुख पहुंचाने वाले व्यक्ति हैं, वस्तु या व्यक्ति, जिनसे हमें सुख मिला, तो जब हमें सुख मिलता है तो हमें उनके प्रति हो जाती आसक्ति, उनके प्रति हो जाता है राग। दुख पहुंचाने वाले और दुख देने वाले वस्तु या व्यक्ति जिनके कारण दुख होता है, उनके प्रति क्या होता है? हमें दुख होता है। तो इनमें क्या है? हमारा राग और हमारा द्वेष ताप के रूप में बना रहता है। तो ये भी एक दुख है। राग करना भी दुख है और द्वेष करना भी दुख है। जिस वस्तु या व्यक्ति से हमें सुख मिल रहा है तो हम क्या चाहते हैं? कि वो सुख हमारा निरंतर बना रहे। पर ना तो वो वस्तु हमको निरंतर सुख देती है और ना ही वो व्यक्ति हमको निरंतर दुख देता है। तो उसी को कहते हैं संताप। संतप्त तो हो रहे हैं, हम ताप से ग्रस्त हैं, तो ये भी एक दुख है। तीसरा क्या है? संस्कार दुख है। मनुष्य में सुख भोगने के सुख के संस्कार और दुख भोगने से दुख के संस्कार बनते हैं। समाज में संस्कार का अर्थ क्या निकाल लिया जाता है? संस्कार मतलब संस्कारी, अच्छा, सभ्य, भला, शिष्ट। जबकि ये संस्कार का अर्थ नहीं है। संस्कार का मतलब है छाप। छाप आप समझ सकते हैं। तो सुख के संस्कार होते हैं और दुख के संस्कार होते हैं। सुख भोगते हैं तो सुख के संस्कार बन जाते हैं, और दुख भोगते हैं तो दुख के संस्कार बन जाते हैं। इन सुख दुख के संस्कारों से व्यक्ति इसी जीवन में जन्म मरण के चक्कर में फंसता रहता है, और उसके चित्त में ये संस्कार घूमते रहते हैं। सुख के संस्कार, दुख के संस्कार घूमते रहते हैं, तो इससे भी उसे दुख की अनुभूति होती है। और चौथा क्या है? गुण वृत्ति विरोध। गुण क्या है? सत्व गुण है, रजगुण है, तमोगुण है। वृत्ति यानी विचार, और विरोध यानी परस्पर दुख। तो सत्वरज तम के जो प्रभाव है उनमें जो परस्पर टकराव है, वो टकराव वाली स्थिति भी क्या करती है? दुख उत्पन्न करती है। तो मनुष्यों ने, साधारण मनुष्यों ने, सामाजिक मनुष्यों ने, सांसारिक मनुष्यों ने जिन कार्यों को करके सुख की अनुभूति की, विवेकी व्यक्तियों ने कहा कि उस सुख में 4 प्रकार के दुख हैं: परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति, विरोध। ये संस्कार, ये दुख तो रहेंगे। जब इतने दुख हैं तो हम इन सुखों को भी सुख नहीं मानेंगे, इन सुखों को भी हम क्या मानेंगे? दुख मानेंगे। क्यों? ये जो सुख हैं वो दुख से मिश्रित है। जैसे एक उदाहरण मैं दिया करता हूं कि आप 1 किलो या 1 लीटर आप दूध लीजिए, और दूध लेकर के क्या करिए? उसे गर्म करिएगा। गर्म करने के बाद कितनी मलाई निकल करके आएगी? 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, इतनी मलाई निकल करके आएगी। और दूध कुछ गर्म भी हुआ, भाप बन करके उड़ा भी, और कुछ मलाई के रूप में वह बन गया। तो 1 किलो दूध पर आपने ऐसा मान लीजिए मोटा मोटा कि 100 ग्राम मलाई बन गई, तो 700 ग्राम तो दूध बचा ना। एक तरफ 700 ग्राम दूध है और दूसरी तरफ 100 ग्राम मलाई है। तो 100 ग्राम मलाई क्या है? ये है दुख।
और 700 ग्राम 100 ग्राम मलाई क्या है, यह है सुख। और 700 ग्राम दूध क्या है, यह है दुख। यानी बहुत बड़े दुखों के पहाड़ को चढ़ करके क्या मिलता है, सुख मिलता है। तो अगर कंपेयर करके देखें तो 10% आपको सुख मिलेगा या 20% आपको सुख मिलेगा। उस 10 या 20% सुख को प्राप्त करने के लिए आपको 70, 80 और 90% जाकर के दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो विवेकी कहते हैं कि भाई इतना सिर दर्द करना है, इतना परिश्रम करना है, इतने दुखों के पहाड़ पर बैठ करके सुखों को भोगना हम बुद्धिमत्ता नहीं समझते, हम इसको हेय मानते हैं, हम इसको त्याज्य मानते हैं। तो ये विवेकियों का दृष्टिकोण है। इसलिए उन्होंने कहा कि कुत्रापि को भी सुखी न, वास्तव में तो कोई सुखी नहीं है। अब आगे पूर्व पक्षी कहता है, वो कहता है कि दुख निवृत्ति एवं पुरुषार्थत्व उच्यते। दुख से निवृत्ति ही पुरुषार्थ की सफलता है। तत्र सुख लाभ अभावात् स्याद पुरुषार्थत्वम्। परंतु सुख का तो अभाव है, जीवात्मा पुरुषार्थ कर रहा है और सुख तो उसको मिल नहीं रहा है। यथा सुख लाभाय जना पुरुषार्थम कुर्वन्ति इति अत्र उच्यते। जबकि मनुष्य तो किसके लिए पुरुषार्थ कर रहा था, सुख की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहा था, लेकिन सुख तो उसे मिला नहीं। तो सूत्र है सुख लाभ अभावाद अपुरुषार्थत्वम इति चेत नैव द्वैविधात्। यदि पूर्व पक्षी कहे कि मोक्ष में दुख की निवृत्ति ही हो, ऐसा कहने पर मोक्ष में सुख प्राप्त न होने से जीव का प्रयोजन पूरा नहीं होता। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मोक्ष में दोनों कार्य होते हैं। यानी पूर्व पक्षी ने आक्षेप रखा कि भाई आप मुक्ति प्राप्त करेंगे तो वहां तो केवल दुख छूटेगा, सुख तो मिलेगा नहीं, क्योंकि सुख की तो कोई चर्चा नहीं कर रहा। तो महर्षि कपिल जी कहते हैं कि ना भाई, ना केवल दुख की निवृत्ति होगी, अपितु सुख की भी प्राप्ति होगी। संसार में जिस प्रकार से सुख भी है, दुख भी है, सुख कम है, दुख अधिक है। मुक्ति में ये जो दुख है, जो संसार में बहुत ज्यादा दिखाई देता है, इस दुख से परमानेंट पीछा छूट जाएगा। और जो सुख कम मिल रहा था उसका प्रतिशत बढ़ जाएगा। संसार में सुख कितना मिल रहा था, 10%, 20%, 30%। किसी का बुद्धि विवेक अच्छा है तो वो उसको 50% सुख मिल गया। लेकिन 100% संसार में सुख मिला क्या? संसार में 100% सुख तो नहीं मिला। तो मुक्ति में क्या होगा कि इस सुख का परसेंटेज क्या होगा, बढ़ जाएगा और दुख का प्रतिशत शून्य हो जाएगा। तो मुक्ति का यही लाभ है कि वहां पर दुख से अत्यंत निवृत्ति हो जाएगी और सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मुक्ति के लिए तो प्रयास करना चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है कि पुरुषार्थ 2 प्रकार का होने से अत्यंत दुख निवृत्ति में दोष न माना जाए, परंतु उस तरह से पुरुष की कृतकृत्यता हो जावे, किंतु पुरुष में दुख की प्राप्ति संभव ही नहीं। पूर्व पक्षी अपनी बात बदलने का प्रयास करता है कि पहले तो मान रहा था कि संसार में दुख है और मुक्ति में जाएंगे तो वहां दुख छूट जाएगा, दुख नहीं मिलेगा। लेकिन अभी वो एक दूसरी बात कहना चाहता है कि जो जीवात्मा है, जो पुरुष है, उसमें दुख तो संभव ही नहीं है। दुख का लेपन, दुख से प्रभाव तो उसका संभव नहीं है। हेतु दिया है क्या? सूत्र संख्या 10, निर्गुणत्वम आत्मनो असंगत्वादि श्रुते। पूर्व पक्षी कहता है कि जीवात्मा निर्गुण है, अर्थात दुख की प्राप्ति से रहित है। श्रुति में उसे असंग कहे जाने से, असंगो ही अयम पुरुषः। ठीक है, शास्त्र में कहा पुरुष कैसा है, जीवात्मा कैसा है, असंग है। जब वो असंग है तो उसे दुख छुएगा ही नहीं, और जब दुख छुएगा ही नहीं तो दुख से भागने की बात ही नहीं है। ना तो दुख के लिए उपाय करो, कोई आवश्यकता ही नहीं, असंग है वो तो ऐसी पूर्व पक्षी ने बात रखी। सिद्धांति कहता है सूत्र संख्या 11, पर धर्मत्वे अपि तत्सिद्धि अविवेकात्। लौकिक सुख दुख आदि पर, लौकिक सुख दुख आदि
अंतःकरण के धर्म होने पर भी जीवात्मा को उसकी प्राप्ति होती है अविवेक के कारण, जीवात्मा का अंतःकरण के साथ संबंध होने के कारण से। सिद्धांती कहना चाह रहे हैं कि भाई जो संसार का सुख दुख है, ये संसार का सुख दुख जो है अंतःकरण के धर्म होने के कारण से। अंतःकरण यानी जीवात्मा सुख दुख की अनुभूति करता है, और सुख दुख होता किस में है? सुख दुख होता है मन में। तो मन का ये धर्म है कि वो इंद्रियों की अनुकूल अनुभूति को सुख मानता है और इंद्रियों की प्रतिकूल अनुभूति को वह दुख मानता है। अब मन जो है बिल्कुल निकटवर्ती किसके है? आत्मा के। तो पड़ोसी से बिल्कुल प्रभावित आप इसे मान करके चलिए। इंद्रियों को विषयों की ओर जाने के लिए किसने बोला? मन ने। मन को किसने कहा? आत्मा ने। आत्मा ने किसी को बोला कि भाई जाओ, चले जाओ, और वो दुखी होकर के लौट आया। तो चूंकि अत्यंत निकटता है, अत्यंत समीपता है, तो वो पड़ोसी दुखी है तो उसके दुख से ये भी प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता। तो आत्मा भी सुखी दुखी होता है क्योंकि ये अंतःकरण का धर्म है। इसलिए भाई दुख तो है, जैसे सुख हो रहा, अगर आप सुख में विश्वास करते हैं तो आपको दुख में विश्वास करना पड़ेगा। दुख तो है। दुख कैसे छूटेगा? अनादि विवेको अन्यथा दोष द्वय प्रसक्ते है। जो अविवेक है, मिथ्या ज्ञान है, वह अनादि है, अनंत काल तक रहेगा। विवेक अविवेक तो है ही, जब तक अविवेक है तब तक जन्म मरण है, और यदि अविवेक नष्ट हो जाता है तो जन्म मरण का कार्य छूट जाता है। तो वो जो जीवात्मा है, जब तक वो संसार में जन्म धारण कर रही है तब तक वो अविवेक से ग्रस्त मानी ही जाएगी। कब से मानी जाएगी? बोले अनादिकाल से। अनादिकाल उसका मानना पड़ेगा। अगर मुक्ति में चला जाए तो वो दुख, वो अविवेक, इसको नष्ट मान लिया जाएगा। आगे सूत्र संख्या 13 पढ़िए। न नित्यः स्याद आत्मवद अन्यथा अनुच्छित्ति। अविवेक आत्मा के समान नित्य नहीं है, अन्यथा उसका विनाश और जीव की मुक्ति नहीं हो पाएगी। जैसे जीवात्मा नित्य है, सदा रहने वाला है, अनादि है, अजर है, अमर है, उस प्रकार से अविवेक अजर अमर नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है। अगर अविवेक, अविद्या, मूर्खता, अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, ये जो है, अगर इसको ऐसा मान लें कि ये नश्वर नहीं है, शाश्वत है, सनातन है, तो जीवात्मा की कभी भी मुक्ति नहीं होगी और अविवेक का कभी भी नाश नहीं होगा। जबकि व्यवहार में हम क्या देखते हैं कि अविवेक का नाश होता है। आपके भी अविवेक का नाश हो रहा है, हमारे भी अविवेक का नाश हो रहा है, और भविष्य में जितना जितना विवेक प्राप्त होता जाएगा उतना उतना अविवेक का नाश होता रहेगा, होता हुआ दिखाई देगा। तो अविवेक कैसे नष्ट होता है? तो नियत कारण है उसका विवेक। विवेक जितना होगा उतना अविवेक चला जाएगा। सूत्र संख्या 14। प्रतिनियत कारण नाशत्वम अस्य ध्वांतवत्। तो जैसे प्रकाश होता है तो प्रकाश से क्या होता है? अंधकार का नाश हो जाता है। वैसे ही जब विवेक होता है तो अविवेक का नाश हो जाता है। सूत्र संख्या 15। अत्रापि प्रतिनियमो अन्वय व्यतिरेकात्। इनमें भी प्रतिनियम है नाश के होने में, अन्वय और विवेक से। किस प्रकार से? कि किसी एक के होने से दूसरे का होना, यह अन्वय है। और व्यतिरेक क्या है? यदि कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। तो विवेक के होने पर अविवेक का नाश हो जाएगा, और अन्वय से देखें तो विवेक के ना होने पर अविवेक का नाश नहीं होगा। तो अविवेक है यदि किसी की बुद्धि में, इसका अर्थ क्या है? विवेक नहीं है। और विवेक है तो क्या अर्थ निकलेगा? अविवेक नहीं है। जितने जितने विषयों में हमें विवेक होता चला जाएगा उतने उतने विषयों में हमारा अविवेक नष्ट होता चला जाएगा। जहां जहां हमारे बुद्धि में अविवेक विद्यमान है तो वहां वहां मान करके चलिए बुद्धि में विवेक नहीं है। सूत्र संख्या 16।
प्रकारांतरा संभवाद अविवेक एव बंध, और कोई कारण संभव न होने से अविवेक ही बंधन का मुख्य हेतु है। यानी जीवात्मा के बंधन का मुख्य कारण क्या है? अविवेक है, और कोई कारण दिखाई नहीं देता है। न मुक्त से पुनर्बंध योगो अपि अनावृत्ति श्रुते, मुक्त आत्मा का पुनर्जन्म तत्काल नहीं होगा मोक्ष से वापस लौटने की श्रुति न होने से। तो प्रसंग चला के चलो ठीक है, मान लिया विवेक से अविवेक का नाश होता है, और जब अविवेक का नाश होता है विवेक की प्राप्ति होती है तो जीवात्मा मुक्त हो जाता है। जीवात्मा मुक्त हो जाता है तो वो दुख से छूट जाता है और मुक्ति में चला जाता है, मोक्ष में चला जाता है, कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, परम धाम को प्राप्त कर लेता है। इतनी बात हो गई। तो कह रहे बीच बीच में फिर वो जीवात्मा लौट करके आ जाता होगा। समाज में मान्यता चलती है ना, समाज में ऐसी मान्यता चलती है कि अवतार कौन लेता है? बोले अवतार वो लेते हैं जो मुक्त हो चुके होते हैं, जो सांसारिक प्रपंचों से मुक्त हो चुके होते हैं। तो भगवान क्या करता है? उनको भेज देता है। तो बीच में आते हैं, कुछ समय के लिए जन्म धारण करते हैं और कुछ धर्म का प्रचार करते हैं, साधु सज्जनों की सेवा करते हैं और द्रोहियों का नाश करते हैं, और फिर वो वापस मुक्ति में लौट जाते हैं। तो यहाँ सांख्यकार कह रहे हैं कि ना भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मुक्ति में अगर चले गए तो वहां पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म मतलब मुक्ति में बीच में लौट करके नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? अपुरुषार्थत्व अन्यथा, सूत्र संख्या 18। यदि मुक्त आत्मा मुक्ति काल के बीच में ही संसार में लौटकर जन्म धारण कर ले तो मोक्ष प्राप्ति का उसका प्रयोजन नष्ट हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से, बड़े जतन से, बड़े पुरुषार्थ से, बड़ी तपस्या से, बड़े त्याग से जीवात्मा को क्या मिली? मुक्ति मिली। लंबी छुट्टी पर गया था और अब उसको वापस बीच में ही आ जाना पड़ जाए। मान लीजिए उसने मात्र 400 वर्ष, 4 लाख वर्ष, 4000 वर्ष या 4 करोड़ वर्ष ही मुक्ति में बिताए और युग परिवर्तन हुआ तो उसे आना पड़ा। तो बोले ना, ये तो पुरुषार्थ की सफलता नहीं मानी जाएगी, बीच में तो नहीं आएगा। अगर वो व्यक्ति बीच में लौट करके आ गया तो कहा अविशेषोपत्ति उभयो, मुक्ति के बीच में लौटने पर मुक्तात्मा बद्धात्मा दोनों एक समान हो जाएंगी। बड़ी मुश्किल परिश्रम से तो जीवात्मा ने मुक्ति प्राप्त की, अब उसको मुक्ति से वापस आना पड़ा। मान लीजिए उसका अवतार हो गया, उसने जन्म ले लिया, तो उसमें और बद्ध आत्मा में क्या अंतर रहा? इसको भी शरीर धारण करना है बद्ध को, और मुक्त को भी शरीर का धारण करना है। ये जो बद्ध व्यक्ति है ये भी भूख, प्यास, सर्दी, अकाल, बाढ़, भूकंप जो भी है शरीर में आने से जो दुख होते हैं वो सारे के सारे दुख किसको भी हो रहे हैं? मुक्तात्मा को भी हो रहे हैं। इसको भी भूख प्यास लग रही है, उसको भी भूख प्यास लग रही है। संयोग वियोग इसे भी प्राप्त हो रहे हैं और संयोग वियोग उसे भी प्राप्त हो रहे हैं। पढ़ने उसको भी जाना पड़ेगा, पढ़ने इसको भी जाना पड़ेगा। अवतार में पढ़ने तो जाना पड़ा ना, गुरुकुल में तो जाना ही पड़ा। बाल्य व्यवस्था देखनी पड़ी, वृद्धावस्था देखनी पड़ी, यौवन काल देखना पड़ा। और जैसे वो जो बद्ध लोग थे उनके सिर कटे, उनके गले कटे, उनको तीर लगे तो छेदन वेदन इनका भी हुआ। जैसे मान सम्मान बद्ध लोगों के थे ऐसे ही मान सम्मान और अपमान इन मुक्त लोगों के भी माने। और जैसे उनके प्राण पखेरु हुए वैसे इनके भी हुए। जैसे बद्ध व्यक्ति के रागी द्वेषी लोग थे, शत्रु भी थे और मित्र भी थे, ऐसे ही इस अवतारी व्यक्ति के भी क्या देखे गए? शत्रु और मित्र देखे गए। तो बताओ उसने आकर के विशेष क्या कर लिया? जैसा बद्ध आत्मा का रवैया था या बद्ध आत्मा जिस प्रकार से परेशान रही वैसे ही परेशान ये मुक्त आत्मा रही। तो कौन व्यक्ति आएगा परेशान होने? आप अगर किसी अवस्था को प्राप्त कर ले, किसी अच्छी अवस्था को प्राप्त कर लें, आप झंझट मुक्त हो जाओ, प्रपंच मुक्त हो जाओ, तो कितनी ही व्यवस्था क्यों ना हो आप वापस उस जगह पर जाना पसंद नहीं करेंगे जहां से बड़ी मुश्किल से आप छूटे हो। यदि आप जा रहे हैं इसका मतलब क्या है? आपके अंदर विवेक नहीं है, आप मूर्ख हैं, आपके अंदर अविद्या विद्यमान है। पर मुक्ति कैसी है? मुक्ति में अविद्या नहीं बचती, मुक्ति में अविवेक नहीं बचता, मुक्ति में राग नहीं बचता। जब ये है ही नहीं तो ना तो फिर आप किसी के दुख से दुखी है और ना ही आप किसी के सुख से सुखी हैं। आप फिर वहां
यानी संसार में लौट करके जा ही नहीं सकते, जाओगे ही नहीं। तो ये बातें समझ लेनी चाहिए कि जीवात्मा जब मुक्त होता है तो बीच में वो शरीर धारण नहीं करता। तो जिस मुक्ति के लिए पुरुषार्थ किया जाता है उसके स्वरूप को बताते हुए कह रहे हैं, मुक्ति अंतराय ध्वस्तेर न परह। अविवेक, अंतराय, दुख, बाधाओं का नाश हो जाना ही मुक्ति का स्वरूप है, इससे भिन्न नहीं। मुक्ति क्या है? जो अविवेक है, जो अंतराय है, जो दुख है, जो बाधाएं हैं, उनका सर्वथा विनाश हो जाना, यही तो मुक्ति है। और इससे अतिरिक्त कोई दूसरी चीज मुक्ति में नहीं है। तत्रापि अविरोध हो, मोक्ष में दुख विनाश पूर्वक सुख की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता 20वें सूत्र में कही गई थी, जिससे कोई विरोध नहीं है। तो मोक्ष में क्या है? दुख का विनाश और सुख की प्राप्ति है। ये 21वें सूत्र की बात रही। अब बात आती है कि चलिए बहुत अच्छी बात है, अविवेक नष्ट हो जाएगा विवेक से, और विवेक से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। जब संसार से छूट जाएंगे तो दुख से दूर हो जाएंगे। तो एक बात बताओ, हम सब लोग एक साथ प्रयास कर लेते हैं आपका उपदेश सुन करके, तो क्या सबको एक साथ मुक्ति प्राप्ति हो जाएगी? या दूसरी एक बात आती है, जब ऐसा मुक्ति का उपदेश दिया जाता है तो संसार के लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, अच्छा अगर ऐसे सारे ही लोग मुक्ति में चले जाएं तो संसार कैसे चले? ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं। अगर सब लोग ही सन्यासी बन जाएं तो गृहस्थी कैसे चले? अगर सारे ही बच्चे ब्रह्मचारी बन जाएं तो इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर, वकील, साइंटिस्ट ये कौन बने? ठीक है ना, ऐसी बातें करते हैं ना। तो उन सब के लिए जैसे जो ऐसा आर्गुमेंट करते हैं, समाज के लोग ऐसा आर्गुमेंट करते हैं, तो ऐसे आर्गुमेंट करने वालों के लिए सांख्यकार ने कहा, अधिकारी त्रय विद्यात न नियम। जो मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी हैं वो एक जैसे नहीं है, उसमें 3 कैटेगरी है। एक उत्तम है, दूसरा मध्यम है और तीसरा निम्न है। उत्तम, मध्यम और निम्न होने से क्या होगा, उनकी जो पहुंचने की कंडीशन है वो कैसी होगी? क्रमशः होगी। एक की पहले होगी, एक की बाद में होगी और एक की बहुत बाद में होगी। जैसे क्या होता है कि 100 मीटर या 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दौड़ कराते हैं, 300 बच्चे लगा दिए, भाई दौड़ करो, तो पहला कौन आएगा? प्रथम स्थान पर तो एक ही आएगा। प्रथम स्थान पर 3 लोग तो नहीं आएंगे ना, तो पहले फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति मुक्ति का उपदेश सुन लेवे, सांख्य का उपदेश सुन लेवे, योग का उपदेश सुन लेवे, उपनिषदों का उपदेश सुन लेवे, किसी ब्रह्म जिज्ञासु के सानिध्य में रह ले, और वहां पर मान लीजिए उपदेश सुनने वाले 50 लोग हैं या 100 लोग हैं, तो 100 के 100 लोग मुक्ति में प्रवेश नहीं करेंगे, 50 के 50 लोग मुक्ति में प्रवेश नहीं करेंगे, भले ही वो उसके लिए अभ्यर्थी बन करके आए हैं। जैसे कि सेना में भर्ती होती है या खेल खिलाए जाते हैं, तो वहां पर कितने सारे लोग दौड़ रहे होते हैं और सबके लिए पर्याप्त अपॉर्चुनिटी होती है। क्या सबके सब एक टाइमिंग में वो फीते के पास, वो बॉर्डर लाइन पर पहुंच जाते हैं क्या? कोई भी व्यक्ति एक टाइम में फीते के पास बॉर्डर लाइन में नहीं पहुंचता, लोग क्रमशः ही पहुंचते हैं। तो ऐसे ही जो मुक्ति का उपदेश है ये सबको एक बार में समझ में आ जाएगा, संभव नहीं है। और सब लोग अपना नौकरी, धंधा, काम, व्यापार, परिवार छोड़ छाड़ करके सब के सब और सन्यासी बन करके और वैरागी होकर के मुक्ति के लिए प्रयास करने लग जाएं, कोई ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता। एक हाथ कोई विरला व्यक्ति निकलेगा जिसको बात समझ में आएगी, जिसकी योग्यता अधिक होगी, वो बात सुनेगा, समझेगा और निकल पड़ेगा। देखो, जब भारत गुलाम था तो क्या सबने हथियार उठा लिए थे? सबके सब क्रांतिकारी बन गए थे? वहां तो बहुत आवश्यकता थी ना सशस्त्र क्रांति की, उस समय लोग नहीं निकले। अभी आपके और हमारे सामने कारगिल युद्ध हुआ, तो बताओ क्या सबने लाठी निकाल ली थी? सबने तलवार बंदूक निकाल ली थी? नहीं निकाली। हर किसी की योग्यता नहीं है। और आगे भी अगर गृह युद्ध होगा, भगवान न करे युद्ध होगा, तो क्या हर कोई तैयार हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। वहां भी उत्तम, मध्यम और अधम है। तो ऐसे ही चाहे बच्चों को ब्रह्मचारी बनाना हो, चाहे किसी का गृहस्थी से विरक्त की ओर जाना हो, और चाहे किसी का वानप्रस्थ की ओर जाना हो, चाहे सन्यास की ओर जाना हो,
ये सब कैसा है? क्रमशः है। प्रथम स्थान पर पहुंचने वालों की संख्या कम होगी, द्वितीय स्थान पर पहुंचने वालों की संख्या उससे और अधिक होगी, और तृतीय स्थान पर पहुंचने वालों की संख्या उससे और अधिक होगी, और चौथे पांचवें की संख्या की तो बात ही मत करो। तो ऐसे ही मुक्ति प्राप्ति के लिए अधिकारी 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। तो कुछ लोगों को मुक्ति जल्दी मिल जाएगी, इसी जन्म में मिल जाएगी, कुछ लोगों को मुक्ति 10 जन्म के बाद मिलेगी, और कुछ लोगों को मुक्ति हजारों जन्मों के बाद मिलेगी। आप और हमारी भी मुक्ति होगी, पक्की है। पर जिसका ज्यादा पुरुषार्थ है, जिसकी ज्यादा तैयारी है, वो उतने आगे चलेगा। जिसका जितना पुरुषार्थ है उसके अनुसार वो इस लाइन में दौड़ रहा है, और बहुत सारे लोग पीछे बैठे आराम कर रहे हैं, जब उनको लगेगा तब वो दौड़ेंगे। तो ये संसार एकदम समाप्त नहीं होगा, ना पूरी गृहस्थी समाप्त होगी, ना पूरे ब्रह्मचारी समाप्त होंगे, ना वानप्रस्थी समाप्त होंगे, ना सन्यासी समाप्त होंगे। वो तो सब अपने अपने योग्यता और रुचि की बात है। एकदम खाली कुछ नहीं होगा, समझ में आ रहा है? एकदम खाली कुछ भी नहीं होगा। तो ये 22वें सूत्र तक का पाठ हो गया है। अब 23वें सूत्र से आगे का पाठ हम आगे करेंगे, जिसमें आसन की, ध्यान की चर्चाएं आएंगी कि ध्यान में क्या होता है, आसन कैसे लगाना चाहिए, जप कैसे करना चाहिए, मुक्ति के लिए कैसे प्रयास करना है, साधना के लिए कैसे प्रयास करना है, उन सब प्रकार की बातें आएंगी। समय के अनुसार कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओ